क्या आपने कभी सोचा है कि एक समझदार, सुलझी हुई और शादीशुदा औरत आखिर कैसे किसी गैर मर्द की मीठी बातों के जाल में फंस जाती है? यह सवाल जितना कड़वा है, उसका जवाब उतना ही गहरा और मनोवैज्ञानिक है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक गलती मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे भावनाओं का एक पूरा चक्रव्यूह होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो समाज की नजरों से छिपा रहता है, और जानेंगे कि आखिर वह कौन सी कमजोर नस है जिसे बाहरी लोग दबा देते हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो के आखिर तक आपको वह सच पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी रिश्तों की इस उलझन को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। शादी के कुछ सालों बाद जिंदगी अक्सर एक ढर्रे पर चलने लगती है। सुबह का नाश्ता, बच्चों की जिम्मेदारी, ऑफिस का काम और फिर रात की थकान। इस भाग दौड़ में पति पत्नी के बीच की वो शुरुआत वाली बातचीत और रोमांस कहीं खो जाता है। यहीं से शुरू होता है भावनाओं का वो खालीपन, जिसे भरने के लिए एक औरत अनजाने में बाहर की ओर देखने लगती है। जब कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसे यह महसूस कराता है कि वह आज भी उतनी ही खूबसूरत और खास है, तो उसका मन डगमगाने लगता है। वह कोई जिस्मानी लगाव नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने की एक कोशिश होती है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च का जिक्र करना बहुत जरूरी है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एस्थेर पेरेल के अनुसार, ज्यादातर महिलाएं किसी दूसरे मर्द की तरफ इसलिए आकर्षित नहीं होती कि उन्हें अपना पति पसंद नहीं होता, बल्कि वे उस इंसान की तलाश में होती हैं जो उन्हें फिर से जीवित और जरूरी महसूस करा सके। यह रिसर्च साबित करती है कि इंसान का दिमाग हमेशा नई तारीफ और ध्यान, अटेंशन का भूखा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ तारीफ ही काफी है? नहीं, यहां काम करता है इमोशनल मैनिपुलेशन। जो लोग शादीशुदा औरतों को निशाना बनाते हैं, वे बहुत शातिर होते हैं। वे पहले एक अच्छे दोस्त बनकर उनकी लाइफ की बोरियत और परेशानियों को सुनते हैं। वे उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें समझता ही नहीं है, तुम तो इससे कहीं बेहतर डिजर्व करती हो। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे असर करता है। जब घर पर छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती है, तब बाहर वाला शख्स परफेक्ट पार्टनर की एक्टिंग करता है। वह कभी गुस्सा नहीं करता, हमेशा सपोर्ट करता है, और बस यहीं पर एक औरत का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है। रिश्तों की इस सच्चाई को जानने के बाद आपके मन में भी कोई ना कोई विचार जरूर आ रहा होगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बातचीत की कमी ही किसी को भटकने पर मजबूर कर देती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात किसी और की जिंदगी बदल सकती है। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी समाज के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और रिसर्च और सच आपके सामने लाने की ताकत देता है। अक्सर हम दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाना बहुत आसान समझते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उस सन्नाटे को महसूस किया है जो एक बंद कमरे में दो लोगों के बीच होता है? जब घर में संवाद, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, तो बाहर का शोर सुरीला लगने लगता है। ये फंसना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे बुना गया एक जाल है। इसमें गलती सिर्फ एक तरफ की नहीं होती, बल्कि उन हालातों की होती है जहां इंसान अकेला महसूस करने लगता है। ध्यान रखिएगा, एक मजबूत रिश्ता वही है जहां आप एक दूसरे की खामोशी को भी पढ़ सकें। अगर आप अपने पार्टनर को वो वक्त और इज्जत देंगे जिसके वो हकदार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके रिश्ते की दीवार में दरार नहीं डाल सकती। पिछले भाग में हमने समझा था कि आखिर एक शादीशुदा औरत का मन घर से बाहर क्यों भटकता है, लेकिन आज हम उस सच की गहराई में उतरेंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन से कोड वर्ड्स या वो कौन सी खास तकनीक है जिसका इस्तेमाल बाहर के मर्द एक शादीशुदा महिला का भरोसा जीतने के लिए करते हैं? यह खेल इतना बारीक होता है कि फंसने वाली महिला को अंत तक पता ही नहीं चलता कि वह किसी के बिछाए हुए जाल में कदम रख चुकी है। अगर आप अपने रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हैं, या यह समझना चाहते हैं कि समाज में यह सब इतनी सफाई से कैसे हो रहा है, तो इस चर्चा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज जो मनोवैज्ञानिक खुलासे मैं करने वाला हूं, वो आपको सचेत भी करेंगे और आपके रिश्ते की ढाल भी बनेंगे। एक रिसर्च जिसे सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहा जाता है, ये बताती है कि इंसान हमेशा उन रिश्तों की ओर झुकता है जहां उसे लागत कम और पुरस्कार ज्यादा मिलता है। शादी के सालों बाद एक औरत के लिए उसका रिश्ता अक्सर जिम्मेदारियों का बोझ बन जाता है,
जहां उसे प्यार के बदले सिर्फ काम और थकान मिलती है। ऐसे में जब कोई बाहरी व्यक्ति बिना किसी जिम्मेदारी के उसे सिर्फ समय और मानसिक शांति देने का वादा करता है, तो उसका दिमाग उसे एक फायदे का सौदा मानने लगता है। यह पूरी तरह से एक मानसिक खेल है। जाल बिछाने वाला मर्द कभी शुरुआत में प्यार की बात नहीं करता। वह शुरुआत करता है हमदर्दी से। वह कहेगा, तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे संभाल लेती हो? काश तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम्हें कभी रोने नहीं देता। ये शब्द एक मरहम की तरह काम करते हैं, और यहीं से औरत का बचाव तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म, कमजोर पड़ी डीडेचने लगता है। मिड हुक की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि एक औरत अपने पति से उतनी नफरत नहीं करती जितना वो उस अकेलेपन से करती है जो शादी के अंदर उसे महसूस होता है। जब घर का माहौल बोझिल हो तो बाहर की एक छोटी सी मुस्कुराहट भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या वो औरतें गलत हैं? इसका जवाब सही या गलत में नहीं, बल्कि जरूरत में छिपा है। जो मर्द बाहर जाल बिछाते हैं वे बहुत अच्छे श्रोता, लिसनर्स होने का नाटक करते हैं। वे घंटों तक उसकी बातें सुनेंगे, उसे यह महसूस कराएंगे कि उसकी बातों की अहमियत है, जबकि असलियत में वह सिर्फ उस कमजोरी का फायदा उठा रहे होते हैं जिसे घर पर नजरअंदाज किया गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मोदन आता है। जैसे ही उस महिला को लगने लगता है कि बाहर वाला इंसान ही उसका असली मसीहा है, वह अपने पति की हर बात में कमियां निकालने लगती है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, जहां हमारा दिमाग सिर्फ वही देखना चाहता है जो हम मानना चाहते हैं। अगर आप इस मनोवैज्ञानिक बदलाव को समझ पा रहे हैं, तो कमेंट में सत्य जरूर लिखें। आपका कमेंट न सिर्फ दूसरों को जागरूक करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि आप रिश्तों की गहराई को समझते हैं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें इस कड़ी डीडिया डी हुए सच को और मजबूती से समाज के सामने रखने में मदद करता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि कोई भी औरत तब तक नहीं फंसती जब तक उसके अपने घर की नींव में दरार न हो। बाहरी मर्द सिर्फ उस दरार का फायदा उठाता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सेंधमारी है। अगर पति और पत्नी के बीच संवाद की खिड़की खुली रहे, अगर एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा जाए, तो दुनिया का कोई भी तीसरा उस रिश्ते में घुसपैठ नहीं कर सकता। रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है, उसके लिए एक दूसरे का सम्मान और वक्त देना सबसे बड़ी पूंजी है। सचेत रहें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरे जीवन की जमा पूंजी यानी आपके परिवार को बिखेर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला भाग इस पर बनाऊं कि कैसे एक पुरुष को पहचानना चाहिए कि उसका रिश्ता खतरे में है और उसे सुधारने के उपाय क्या हैं? अपनी राय जरूर दें।